हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा द्वारा हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन का परम लक्ष्य है इस भौतिक जीवन तथा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना और सदा सदा के लिए भगवान की सेवा में नियुक्त होना। प्रत्येक जीवात्मा भगवान का शाश्वत सेवक है और जब हम अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं वही है जीवन की पूर्णता। इस पूर्णता को प्राप्त करने की अनेक प्रक्रियाओं में से एक है एकादशी व्रत का पालन करना। एकादशी तिथि परम भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और ऐसी एकादशी तिथि है कामदा एकादशी, जो कि प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है। तो चलिए आज इसी कामदा एकादशी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, इस बार एकादशी के अगले दिन दमन करोपना द्वादशी भी आ रही है, यानी कि वही दिन जब भगवान जगन्नाथ जी को दमनक पुष्प द्वारा सजाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम दमनक आरोपणा द्वादशी की सुंदर कथा सुनते हैं और उसके बाद हम कामदा एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। क्या आप जानते हैं जगन्नाथ मंदिर में एक विशेष रीति होती है। रात्रि के समय जब जगन्नाथ जी, बलदेव जी और सुभद्रा मैया को शयन करवाते हैं तो उसके बाद दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और इस रीति के अनुसार अगर उस रात्रि में जगन्नाथ जी का कोई भी सामान जैसे कि उनके फूल, कपड़े, आभूषण या मोरपंख अगर नीचे गिर जाते हैं तो अगले दिन सुबह उसे उठाकर सीधा राजा को दिया जाता है, क्योंकि ये राजा के लिए अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। अब एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह जब पुजारी ने जगन्नाथ जी के गर्भगृह के द्वार खोले तो उन्हें जगन्नाथ जी का एक वस्त्र नीचे गिरा हुआ मिला और ये देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। आखिर ये इतना शुभ संकेत जो था। तो बस सभी पुजारी प्रसन्न होते हुए जगन्नाथ जी के इस वस्त्र की भेंट राजा को देने के लिए उत्साह पूर्वक राजा के पास पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो प्रातः काल में राजा चौसर खेल रहे थे। पुजारी ने प्रसन्न होते हुए राजा को जगन्नाथ जी का प्रसाद वस्त्र प्रदान किया। अब उस समय क्या हुआ कि राजा अपने दाएं हाथ से पासा फेंकने में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने अपने दाएं हाथ से उस वस्त्र को ले लिया और वो भी ज्यादा उस वस्त्र की ओर ध्यान दिए बिना। अब ये देखकर पुजारी थोड़े उदास तो हो गए, लेकिन अब क्या करें, राजा के सामने वे कैसे कुछ बोल सकते थे, इसलिए चुपचाप वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद राजा का खेल समाप्त हुआ। वे अपने कक्ष में वापस आए और अचानक उन्हें याद आया, अरे ये मैंने क्या अपराध कर दिया। मैं मूर्ख अपने खेल में इतना व्यस्त हो गया कि मैंने जगन्नाथ जी के प्रसाद वस्त्र की ओर ध्यान भी नहीं दिया और बाएं हाथ से उसका स्वीकार किया। नहीं, हे प्रभु, मुझ पापी ने कितना बड़ा अपराध कर दिया। ये अब कैसे प्रायश्चित करूंगा मैं इस अपराध का, कैसे प्रभु, कैसे। इस प्रकार स्वयं को दोषी मानते हुए प्रायश्चित करते हुए राजा ने खाना पीना बंद कर दिया। ना तो वे किसी से बात करते और ना ही राज्य के कार्यभार में ध्यान देते। आखिर एक सप्ताह बाद राजा ने कुछ कठोर निर्णय लिया। राजा ने सोचा, हे प्रभु, मैंने अपने बाएं हाथ से आपके प्रसाद वस्त्र का स्वीकार किया और इस प्रकार एक बड़ा अपराध किया। इसलिए मेरा प्रायश्चित यही है कि मैं अपने इस बाएं हाथ को काट दूं। लेकिन अब अपने ही हाथ को कैसे काटा जाए, तो उन्होंने एक उपाय ढूंढ निकाला। राजा ने अपने विशेष मंत्री को बुलाया और उनसे कहा, हे मंत्री, कुछ दिनों से कोई बात है जो मुझे परेशान कर रही है। जब भी मैं रात को सोने जाता हूँ तो मेरी खिड़की में से एक लंबा सा हाथ आता है और वो मेरा स्पर्श करने का प्रयास करता है। ये देखकर मैं भयभीत हो जाता हूँ और इसी कारण से पिछली कई रातों से मैं सो भी नहीं पाया हूँ। अपने राजा को इस प्रकार उदास देखकर मंत्री ने कहा, हे राजन, आप चिंता ना करें, हम अभी इस भूत को भगाने के लिए विशेषज्ञ तांत्रिकों को बुलाते हैं। वो इसी क्षण आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। इतना कहकर मंत्री ने अपने राज्य के कुछ ज्ञानी तांत्रिकों को बुलाया। सभी तांत्रिकों ने बैठकर राजा के उस कक्ष में पूजा विधि की और अच्छी खासी दान दक्षिणा लेकर चले गए। अगले दिन सुबह मंत्री ने राजा से पूछा, हे स्वामी, कल रात्रि आपको नींद आई थी ना? अब तो वो भूत वाला हाथ आपके पास नहीं आता है ना? राजा ने फिर से उदास मुख से उत्तर दिया, नहीं मंत्री जी, कल फिर से वही हाथ मेरे कक्ष में फिर से आया था और फिर एक बार उसने मुझे स्पर्श करने का प्रयास किया। ये सुनकर मंत्री को आश्चर्य हुआ।
उन्होंने कुछ सोचा और फिर राजा से कहा, राजन, आज आप एक कार्य करिए। आज आप किसी और कक्ष में सो जाइएगा और मैं आपके कक्ष में रहूंगा और फिर मैं देखता हूँ कि आखिर बात क्या है। राजा मान गए। अब वो अमावस्या की रात थी। संपूर्ण राज्य निद्रा की गोद में शांति पूर्वक सो रहा था, लेकिन राजा के उस मंत्री को नींद नहीं आई। काली अंधेरी रात्रि में अपनी योजना अनुसार वे पहुंच गए राजा के शयन कक्ष में। जैसे ही मध्य रात्रि का समय हुआ तो एक लंबा सा हाथ शयन कक्ष की खिड़की में आने लगा और उसी क्षण उन्होंने अपनी धारदार तलवार निकाली और तीव्रता से उस हाथ को काट दिया। अब वो कटा हुआ हाथ मंत्री के हाथ में था। संपूर्ण रात्रि समाप्त हो गई और प्रातःकाल मंत्री प्रसन्न होते हुए राजा के पास गए। राजा के पास जाकर मंत्री ने कहा, राज राजेश्वर की जय हो। हे स्वामी, आपकी प्रसन्नता हेतु मैंने आपके कक्ष में आने वाले उस हाथ को काट दिया है। अब से वो हाथ आपको रात्रि में परेशान नहीं करेगा। ये देखिए। मंत्री की बात सुनकर राजा भी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने मंत्री को विशेष इनाम दिया और उनकी वीरता की प्रशंसा करने लगे। उतने में मंत्री ने अचानक देखा, अरे, ये राजा का बायां हाथ कहाँ चला गया? और उसी क्षण मंत्री को उस बात का ध्यान आया कि वास्तव में उस रात को जो हाथ उन्होंने काटा था वो किसी और का नहीं अपितु स्वयं राजा का था। और अपने द्वारा हुई इस भूल पर मंत्री राजा के पैरों में गिर पड़े और प्रायश्चित करने लगे। हे राजन, मैं कितना अधम और कृतघ्न सेवक हूँ। मैंने अपने ही स्वामी का हाथ काट दिया। मुझसे बड़ा नरकगामी और देशद्रोही कौन हो सकता है? मुझे दंड दे प्रभु। मेरे इस जीवन का अब कोई अर्थ नहीं रह गया। मंत्री को इस प्रकार विलाप करते हुए देखकर राजा ने उन्हें आश्वस्त किया और कहा, उठो मंत्री, वास्तव में तुमने मेरा कल्याण किया है। ये वही हाथ है जिससे मैंने भगवान जगन्नाथ के वस्त्र प्रसाद का अपमान किया था और इसलिए अपने प्रायश्चित स्वरूप मैं इस हाथ को काट देना चाहता था और मेरी ही इच्छा अनुसार तुमने ये कार्य किया है, इसलिए स्वयं को दोषी मत मानो। अब देखिए, राजा ने तो मंत्री को निर्दोष बताया, लेकिन मंत्री स्वयं को माफ नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने सोचा राजा के इस कटे हुए हाथ को यथोचित सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए वे तुरंत गए जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में, जो कि राजा के अधीन था। वहां जाकर मंत्री ने सम्मान पूर्वक राजा के उस हाथ को समाधि दी, उस स्थान को प्रणाम किया और भारी मन के साथ वहां से चले गए। अब राजा का एक हाथ कट गया, इसलिए जगन्नाथ मंदिर के नियम अनुसार अब वे जगन्नाथ जी की प्रत्यक्ष सेवा मंदिर में तो कर नहीं सकते थे। इसलिए अब उन्होंने जगन्नाथ जी की एक विशेष सेवा करना प्रारंभ किया और वो सेवा थी जगन्नाथ जी के लिए उद्यान से पुष्प चुनकर आना और उससे माला बनाना। एक दिन पुष्प लेने के लिए राजा उद्यान में टहल रहे थे और उसी समय उन्होंने एक अद्भुत सुगंध का अनुभव किया। राजा उस सुगंध की दिशा में गए और वहां जाकर देखा तो उस स्थान पर एक अत्यंत सुंदर पौधा उगा हुआ था, जिसकी डालियां अत्यंत सुंदर पुष्पों से लदी हुई थी। इन पुष्पों की सुगंध इतनी मधुर थी कि वह दूर दूर तक फैल रही थी और ऐसी दिव्य सुगंध युक्त पुष्प उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये देखकर प्रसन्न राजा ने वहां उपस्थित माली से पूछा, ये कौन सा पुष्प और पौधा है? तो माली ने हाथ जोड़कर राजा से कहा, हे राजन, मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे भी इस पौधे के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। मैंने ऐसी दिव्य सुगंध वाला पुष्प पहली बार देखा है। ये कुछ दिनों पहले ही उगा है और संपूर्ण उद्यान में सबसे सुंदर और सुगंधित पुष्प है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने माली से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। इस पौधे का अच्छे से जतन करो, उसका विशेष ध्यान रखो और याद रहे, इस पौधे के पुष्प और डालियां कोई भी ना तोड़े। अब देखिए, राजा इस पुष्प को जगन्नाथ जी को अर्पित करना चाहते थे, लेकिन जब तक उस पुष्प के विषय में ज्ञान ना हो तब तक कैसे अर्पित कर सकते हैं। इसलिए राजा माली को विशेष आदेश देकर चले गए। अगले दिन जब राजा उस उद्यान में आए तो उन्होंने देखा कि उस पौधे की कुछ डालियां कटी हुई थी और पुष्प भी चुने हुए थे। ये देखकर राजा को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने माली को बुलाकर पूछा, किसने तोड़े ये पुष्प? मेरे मना करने के बाद भी किसने ये दुस्साहस किया? घबराए हुए माली ने कहा, राजन, मैं स्वयं हैरान हूँ कि आखिर इन पुष्पों की चोरी किसने की होगी। मैं तो संपूर्ण रात्रि और दिन के समय इस स्थान पर था, लेकिन मैंने किसी को भी यहाँ आते नहीं देखा।
ये सुनकर राजा को और अधिक क्रोध आया। उन्होंने मन में सोचा, जरूर ये माली झूठ बोल रहा है, इसी ने चुराए होंगे ये पुष्प, इसे अवश्य दंड मिलना चाहिए। इतना सोचकर राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि उसी क्षण उस माली को कारागृह में डाल दिया जाए और अगले दिन उसे मृत्यु दंड दिया जाए। सैनिकों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और फिर वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। अब उस कारागृह में वह निर्दोष माली बंदी बना हुआ था और वो भी जगन्नाथ जी का भक्त था। इसलिए उसने जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि आपके चरणों की शरण लेकर मैं अपना दायित्व निष्ठापूर्वक निभा रहा था। इन पुष्पों की चोरी में मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी कल मुझे उसका दंड मिलने वाला है। यदि आपकी यही इच्छा है तो मुझे आपकी ये इच्छा स्वीकार्य है। हे प्रभु, अब मेरे लिए आपको जो ठीक लगे वही आप करिए। अब देखिए, इतने करुणा भाव से निकली हुई प्रार्थना जगन्नाथ जी तक कैसे नहीं पहुंचेगी और वे अपने भक्त की रक्षा करने से पीछे कैसे हटेंगे। तो बस फिर उस रात्रि को हमारे प्यारे जगन्नाथ जी पहुंच गए राजा के स्वप्न में और वहां जाकर उन्होंने राजा को एक ऐसा रहस्य बताया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, जिस माली को तुमने दोषी समझकर बंदी बनाया है वह निर्दोष है। जिस प्रकार तुम मेरे प्रिय भक्त हो उसी प्रकार वह भी मेरा परम भक्त है। ये सत्य है कि इन फूलों की चोरी के विषय में उसे कुछ भी ज्ञात नहीं है। वास्तव में ये पुष्प और उसकी सुगंध मुझे अत्यंत प्रिय थी, इसलिए इन पुष्पों की चोरी मैंने स्वयं की थी। ये पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है और जानते हो क्यों? क्योंकि ये पुष्प का पौधा जिस स्थान पर उगा है वो वही स्थान है जहाँ तुम्हारे मंत्री ने तुम्हारे कटे हुए हाथ को समाधिस्थ किया था। वास्तव में ये स्थान और ये पौधा मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति और करुणा को दर्शाता है, इसलिए इस पुष्प का नाम होगा दयान पुष्प। इन पुष्पों की सुगंध मुझे इतनी प्रिय थी, इसलिए मैं ही प्रतिदिन तुम्हारे उद्यान से इसकी चोरी करता था। जाओ, इसी क्षण उस माली को मुक्त कराओ और आज से उस माली का नाम होगा दयान माली। और कल चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। मैं चाहता हूँ कि कल इसी दयान माली द्वारा इन्हीं पुष्पों से और पत्तों से मेरा श्रृंगार किया जाए और इस उत्सव को प्रति वर्ष मनाया जाए। और मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा कटा हुआ हाथ भी वापस आ जाएगा। इतना कहकर हमारे जगन्नाथ जी अदृश्य हो गए। राजा अचानक निद्रा से उठ गए। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी और उन्होंने देखा तो उनका हाथ वापस आ चुका था। उन्होंने उसी क्षण माली को कारागृह से मुक्त किया और उसका सम्मान किया। अगले दिन जगन्नाथ जी को दयान पौधे के पत्तों और पुष्पों से सजाया गया और आज भी ये उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन दयान चोरी लीला के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी दमनक आरोपण की जगन्नाथ जी की विशेष कथा। चलिए अब हम आज की कामदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। एक समय युधिष्ठिर महाराज और परम भगवान श्री कृष्ण के बीच अत्यंत महत्वपूर्ण संवाद चल रहा था। उस समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, कृपया आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है, इस व्रत का पालन मैं कैसे कर सकता हूँ और इसकी विधि क्या है। इसका उत्तर देते हुए परम भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, एक समय प्रभु श्री रामचंद्र जी के पितामह महाराज दिलीप ने भी अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से यही प्रश्न किया था और उस समय उन्होंने जो वर्णन कह सुनाया वही अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। इस व्रत का पालन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत के पालन कर्ता को संतान की प्राप्ति होती है। अनेक वर्षों पूर्व की बात है। रत्नपुर नामक एक नगरी थी जिसमें गंधर्व और किन्नर रहते थे। वहाँ के राजा थे राजा पुंडरीक। उनका राज्य स्वर्ण और कीमती रत्नों से सुशोभित था। चारों ओर सुख समृद्धि और प्रसन्नता का वास था। इस राज्य में ललित नाम का एक गंधर्व अपनी पत्नी ललिता के साथ रहता था। ललिता एक विशेष नर्तकी थी। पति और पत्नी के बीच में प्रगाढ़ प्रेम था।
उनका परिवार हर प्रकार के सुख समृद्धि और प्रेम से युक्त था। उनके संबंध में इतनी प्रगाढ़ता थी कि वे दोनों एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। अब एक बार क्या हुआ कि राजा पुंडरीक ने अपनी सभा में गायन और नृत्य का कार्यक्रम आयोजित किया। सभी गंधर्वों को उसमें आमंत्रित किया गया और इसी कार्यक्रम में ललित गंधर्व तथा उसकी पत्नी ललिता का भी प्रदर्शन था। लेकिन किसी कारणवश ललिता उस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाई, इसलिए ललित को उसकी अनुपस्थिति में उसका बार बार स्मरण हो रहा था। अब ऐसी स्थिति में ललित अपने गायन में कुछ स्वरों के तालमेल पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाया और उसके गायन में थोड़ी सी त्रुटि आ गई। राजा को तो इस बात का ध्यान नहीं रहा, लेकिन उस दरबार में बैठे हुए एक ईर्ष्यालु सर्प करकोटक ने ये देख लिया और उसे तो मौका चाहिए था कि किसी के भी ईर्ष्या करके उसका अपमान किया जाए। तो बस उसने ये बात राजा को बता दी। अब राजा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि गंधर्व ललित ने जानबूझकर मेरा अपमान किया है। अपनी पत्नी के विचारों में मग्न होने के कारण वो अपने कर्तव्य से चूक गया है। और इस बात पर क्रोधित राजा ने ललित गंधर्व को श्राप देते हुए कहा, हे मूर्ख, अपनी स्त्री के प्रति कामासक्ति के कारण तूने नृत्य सभा में विसंगति निर्माण की है और इसलिए मैं तुम्हें नरभक्षक बनने का श्राप देता हूँ। राजा द्वारा श्राप मिलते ही ललित गंधर्व एक भयावह नरभक्षी में परिवर्तित हो गया। उसकी भुजाएं 8 मील लंबी थी, मुख एक विशाल गुफा जैसा था, उसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा की जैसे भयावह थे, उसके नथुने पृथ्वी के विशाल गड्ढे के समान थे, उसकी गर्दन पर्वत जैसी और शरीर 64 मील ऊंचा था। इस प्रकार नरभक्षी के रूप में ललित गंधर्व यातना भुगतने लगा। उसकी पत्नी ललिता को जब इस बात का पता चला तो वो अपने पति के इस भयावह स्वरूप को देखकर शोकाकुल हो गई। अपने पत्नीव्रता धर्म को निभाते हुए अब ललिता भी अपने पति के साथ जंगलों में भटकने लगी और अपने पति को इस श्राप से कैसे मुक्ति दिलाई जाए उस विषय में सोचने लगी। अनेक वर्ष बीत गए। एक दिन अचानक वन में भटकते हुए ललिता ने ऋषि श्रृंगी का आश्रम देखा। अपने दुखी हृदय और विनम्रता पूर्वक वह तुरंत आश्रम में पहुंची। वहां जाकर उसने ऋषि श्रृंगी को प्रणाम किया। ललिता को देखकर आशीर्वाद देते हुए ऋषि ने उनसे पूछा, हे पुत्री, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन है और तुम इस प्रकार यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? ऋषि के वात्सल्यपूर्ण वचन सुनकर ललिता का हृदय द्रवित हो गया। वो रोते हुए कहने लगी, हे ऋषिवर, मैं महान गंधर्व वृंदावन की पुत्री हूँ। मेरे पति गंधर्व ललित को राजा पुंडरीक ने श्राप दिया है, जिसके कारण वे नरभक्षी राक्षस बन गए हैं। उनका ये कष्ट देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे ऋषिवर, कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिसके द्वारा मेरे पति को इस राक्षस योनि से मुक्ति मिल सके। ललिता के वचन सुनकर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे गंधर्व कन्या, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। आने वाले कुछ ही दिनों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आने वाली है। तुम इस व्रत का श्रद्धा और कठोरता पूर्वक पालन करो और उससे प्राप्त पुण्य को अपने पति को अर्पित कर दो। इससे वे अपनी राक्षस योनि से मुक्त हो जाएंगे। ये व्रत समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला है। ऋषि के वचन सुनकर सांत्वना प्राप्त ललिता ने बताए गए निर्देश अनुसार श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक कामदा एकादशी व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन पारण के समय भगवान वासुदेव और ब्राह्मणों के समक्ष उसने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने पति को इस भयावह श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक कठोर पालन किया है। कृपया आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि इस व्रत के प्रभाव से मेरे पति श्राप मुक्त हो जाए। जैसे ही ललिता ने ये शब्द कहे, उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। नरभक्षी की योनि में रहे उसके पति ने उस शरीर का त्याग कर दिया और फिर एक बार उसे अपना पूर्व गंधर्व का सुंदर शरीर प्राप्त हुआ। भगवान की कृपा को देखकर उन दोनों ने परम भगवान को अनेक प्रार्थनाएं अर्पित की, अपने व्रत का समापन किया और प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में वापस लौट आए। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर महाराज, ये व्रत इतना पवित्र है कि जो कोई भी व्यक्ति इस अद्भुत कथा का श्रवण मात्र भी करेगा, वो भी ब्रह्म हत्या के पाप और आसुरी श्राप से भी मुक्त हो जाएगा। तीनों लोकों में समस्त जीवों के लिए इससे अधिक श्रेष्ठ और कोई भी दिन नहीं है।
तो ये थी आज की चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की विशेष पौराणिक कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। आज की इन दोनों कथाओं का श्रवण करके आप अपने एकादशी व्रत को सफल बना सकते हैं। श्रील प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे कि एकादशी के दिन उपवास का अर्थ होता है अधिक से अधिक साधना और भजन करना। एकादशी के दिन कम से कम 25 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इस दिन हम व्रत का पालन करते हैं, उपवास रखते हैं, किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन नहीं करते और अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र तथा भगवान श्री कृष्ण की महिमाओं का गुणगान श्रवण करते हैं तथा भागवतम जैसे ग्रंथों का पाठ करते हैं। इस दिन विशेष रूप से प्रभुपाद जी के लीलामृत का भी पाठ किया जाता है। तो चलिए आज के संपूर्ण दिन में अपनी चेतना को अधिक से अधिक कृष्णमय बनाने का प्रयास करते हैं और इस कामदा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं। हरे कृष्णा।